हीरे नहीं होती दोस्त। कोटो है, कोटो मानते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो ये मानते हैं कि सारा खेल किस्मत का है, और दूसरे वो जो ये मानते हैं कि सारा खेल कर्म का है। अब आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बताना कि आप किस चीज़ को मानते हैं, किस्मत को या कर्म को। देखिए, कहीं न कहीं ये दोनों है ना आपस में बैकग्राउंड में कनेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। किस्मत और कर्म। कैसे? क्योंकि किस्मत से आप कहीं पहुँचते हैं और कर्म से कहीं आप पहुँचते हैं। दोनों में बात बराबर ही है, क्योंकि किस्मत से आप कहीं पहुँचते हैं और कर्म से भी आप कहीं पहुँचते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो, बात थोड़ी डीप गहराई वाली है, अगर समझ पाओ तो समझना। मैंने ऐसा क्यों कहा कि किस्मत से भी पहुंचा जा सकता है और कर्म से भी पहुंचा जा सकता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे भी नहीं है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, कोई ज्योतिष नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। बट अगर मैं बात करूँ कि हम जो भी मानते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति मानता है कि मैं कर्म को मानता हूँ, किस्मत का खेल मैं मानता ही नहीं हूँ अपनी लाइफ को। तो कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमें जो चीज़ को हम माने, पूरी श्रद्धा के साथ माने। अगर मैं कर्म को मानता हूँ तो कर्म को ही मानूँ। मुझे हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। हर चीज़ को करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि मैं कर्म को मानता हूँ, किस्मत को नहीं। और जो व्यक्ति किस्मत को मानता है, अपनी रेखाओं को मानता है, कुंडली को देखकर अपने जीवन को देखता है, तो शायद ये है कि उसे वो चीज़ को गहराई से मानना पड़ेगा, श्रद्धा से मानना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है कनेक्टिविटी बने। दोस्त, लोग है ना, या यूँ कहो कि मैं अपने आप की बात करता हूँ कि जब हम नई-नई बात सुनते हैं ना एस्ट्रोलॉजर की, अभी हाल-फिलहाल में एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोटॉक एक ऐप है ना, बड़ा फ़ेमस हुआ है, क्योंकि लोग उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। जो बुद्धिमान से बुद्धिमान और वैज्ञानिक भी हैं, वो भी अपने आप को कहीं न कहीं एक बार फ्री चैट के माध्यम से एस्ट्रोटॉक पर जाकर चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रेखाओं में कुछ है, अगर हाथी कुंडली में कुछ है, तो हो सकता है हमारा भाग्य भी बदल जाए। मतलब उनको आस तो उनको भी है ना? उनको भी लगता है कि हो सकता है, पर श्योर तो वो भी नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो चीज़ होती है ना, वो दिखती नहीं है, और जो दिखती है ना, वो होती नहीं है। जो मुझे लगता है कि मैं क्या हूँ, कभी लगता है मैं कौन हूँ, तो हमें जो ये रोल मिला है जो करने के लिए, एज ए चेतन गहलोत मुझे ये रोल मिला है करने के लिए, मैं इसमें गहराई से श्रद्धा से रोल को निभाऊं। दैट इज़ माई लाइफ। अगर आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं ये बहुत गहरी बात बोली आपके सामने। गहरी इसलिए क्योंकि इसको समझने वाले लोग बहुत कम हैं। हम सभी को ये एक रोल मिला है इस धरती के ऊपर। अगर मेरी मृत्यु अभी हो सकती है, तो शायद ये ऐसा होगा कि मेरे इस परिवार के साथ कोई कनेक्टिविटी ना रहे, है ना? क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ना मुझे मालूम, ना आपको मालूम, है ना? तो शायद यही होगा कि हाँ, लोग चाहते तो हैं स्वर्ग में जाना, पर मरना कोई नहीं चाहता। मुझे अभी ये याद इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की कहीं न कहीं आकांक्षाएँ इतनी प्रबल हो चुकी है अपने जीवन को लेके कि वो ये सब भूल जाते हैं कि ये जो पर्यावरण है, जो हम हैं, हमारा जो रोल मिला है, हमको इसको श्रद्धापूर्वक निभाना है। किस्मतें तो उनकी भी होती है जिनकी लकीर नहीं होती मेरे दोस्त। क्या लगता है आपको? आप है ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? आपको क्या लगता है, कर्म सही करना चाहिए या फिर किस्मत पर भरोसा करना चाहिए? वैसे मैं दोनों पे करता हूँ, दोनों को समझता हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे लगता है कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है अपना भविष्य, पर भविष्य किसी को मालूम नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर उनको पता नहीं है कि शेयर कहाँ जा सकता है। पर वो पास्ट की जो एक्टिविटी हुई है शेर के अंदर, वो इसको देखकर पता लगाते हैं कि हाँ, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको लगता है कि जो हमने पिछले कर्म किया है ना, पिछले कर्म मतलब अभी इस ज़िंदगी में जो हम करते आए हैं, अगर मेरी उम्र अभी मैं मानता हूँ 30 साल है, तो मैंने अगर 25 साल में पीछे क्या किया, 29 साल में मैंने पीछे क्या किया, उसके ऊपर मेरा कर्म जो मैंने किया है, तो उसके ऊपर मेरा भविष्य निर्भर करता है ना। तो हम आपके हैं कौन? हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 67वां दिन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए
स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।